गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ। लास्ट क्लास मैंने आपको ट्रिपलेट्स के बारे में बताया था, है ना, ठीक है। चलो अब उन्हीं ट्रिपलेट्स का हम यूज करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, क्वेश्चन लेते हैं। ये सवाल देखिए आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5। ध्यान देना सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5 इज इक्वल टू 7/5। क्लियर। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर। अब आप एक चीज समझो, आप इतना तो जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, या फिर लाल बटे कक्का। क्लियर। अब देखो, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। प्लस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर है 7/5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेसिक से बताऊंगा और ट्रिपलेट का यूज करके बताऊंगा, है ना। 7/5। क्लियर, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, P प्लस बी अपॉन एच बराबर 7/5। ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन सारे ट्रिपलेट पर ही बनते हैं। अब आप एक चीज सोचो जरा, h बराबर 5 दिख रहा है आपको। जब h बराबर 5 होता है तो आपको याद नहीं आता 3 4 5। तो सोचो ना, ये 3, लंब 3 और आधार 4, आधार 4 और कर्ण 5, है ना। लंब 3 आधार 4, 3 और 4 7 हुआ कि नहीं हुआ। और h बराबर कितना हुआ, 5। आई क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। तो 3 4 और 5, क्लियर इतनी बात, ठीक है। 3 और 4 7/5। आया क्या समझ में, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो 3 और 4 7/5, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप ध्यान से, क्या है कि कोई भी क्वेश्चन ना ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिपलेट पर ही बनेगा। क्लियर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, इसका ट्रिपलेट पिक हुआ कि नहीं हुआ हमें, क्लियर। अब हमें क्या, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 आ गया, बेस का 4 है। ये 3 4 4 3 आपस में इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है ना। तो साइन थीटा क्या है आपका, P अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या है आपका, B अपॉन एच। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। साइन थीटा P अपॉन एच और कॉस थीटा क्या है आपका, B अपॉन एच। क्लियर, ठीक है। अब आप देखो यहां पे क्या है कहानी, P का वैल्यू 3 है क्या, P का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। और B का वैल्यू कितना है 4, और H का वैल्यू कितना है 5। तो 5 इंटू 5, तो बताइए 12/25 आएगा क्या ये, क्लियर इतनी बात। तो आंसर आएगा इसका 12/25। क्लियर है क्या सभी को, है ना। तो आंसर विल बी 12/25। ये हमने ट्रिपलेट से किया। जैसे ही मैंने देखा ट्रिपलेट पिक हो गई मेरे को, 3 4 5, हाँ समझ में आया। इसे ट्रिपलेट को बेस बना के सवाल वाले ने सवाल बनाया। तो ट्रिपलेट की जैसे से आदत पड़ेगी आपको, सवाल ट्रिपलेट से दिखना चालू होगा, ठीक है। या फिर बेसिक से करना चाहते हैं, देखिए बिल्कुल बेसिक से हम इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे बेसिक से वो भी देख लेते हैं ना, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5, है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, बेसिक से करें तो इसके ऊपर हम स्क्वायरिंग करेंगे, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2
साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 7/5 का स्क्वायर यानी कि 49/25 आएगा क्या? ये कितना आएगा? 49/25। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। अच्छा, आपको आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या? तो 1+2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/25। तो चलो 1 ले जाकर उधर माइनस कर ले। -1 है ना, ठीक है। 25 से कम 25 तो 49 माइनस 25 कितना है? 25 1 ज़ा 25। इस प्रकार लिख सकते हो ना यार। तो कितना हो गया ये बताइए? 24/25 हुआ क्या? क्लियर है ना, ठीक है। 24/25 क्लियर। अब 2 से कैंसिल करें इसको, देखो ये 24/25 के बराबर है। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 12 बार जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 12/25 आया क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आया? 12/25। क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। हाँ देखो, ये भी इस क्वेश्चन में भी एक ट्रिपलेट नजर आ रहा होगा आपको। ट्रिपलेट है ना, देखिए क्या है कहानी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13। क्लियर है ना। हाँ, अब देखिए यहां पर है ना, बराबर 17/13। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, ध्यान से ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13 है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है ना, ठीक है। P/H और ये होता है B/H बराबर 17/13। क्लियर। अब आप ठीक से देखो, P प्लस B/H, H कॉमन 17/13। अब बताओ, जिसमें H 13 हो ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है आपको? जिसमें H क्या हो? 13। ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है क्या? जिसमें H क्या हो? 13। क्लियर, ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। जिसमें H13 हो ऐसा कोई ट्रिपलेट, ठीक है ना। अब देखिए 17 है ना। 17 में यदि हम देखें, ठीक है, तो 15 और 8। क्लियर, ठीक है। 15 और सॉरी, 1 मिनट, 12 और 5 17 है ना। 12 और 5 17। तो 13 के साथ 12 5 होता है या नहीं? याद है आपको ये ट्रिपलेट? क्लियर, 12 5 13। देखो 12 और 5 क्या हो रहा है? 17। यस, मतलब वो ट्रिपलेट पकड़ में आ गया। 12 5 13 का ट्रिपलेट है। क्लियर, डन। साइन थीटा क्या होता है? P/H और कॉस थीटा होता है B/H। अब आप एक चीज समझो, P और B को आप 12 5 5 12 कुछ भी ले सकते हो। चलो P बराबर 12 ले लेते हैं और H कितना है? 13 माइनस B बराबर 5 ले लेते हैं, 5/13। तो 12/13 माइनस 5/13 यानी कि 7/13 आएगा क्या ये? क्लियर, इतनी बात है ना। तो ये आएगा 7/13। क्लियर। चलो अब यदि आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो बेसिक से करना है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं। देखिए है ना कैसे करेंगे। हाँ, अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू 17/13 है ना। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा होता है P/H और कॉस थीटा होता है B/H।
17/13। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। P/H प्लस B/H, है ना, सॉरी, अरे इसको तो बेसिक से करना है ना हमें, तो चलो बेसिक से कर लेते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, A माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB, है ना, ठीक है। A माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A की जगह मैं साइन थीटा रख रहा हूँ। अच्छा, फॉर्मूला कैसे बनता है देखिए, ये भी आपको बताता हूँ, है ना, कैसे बनेगा फॉर्मूला, ध्यान देना, ठीक है ना। तो कहानी ऐसी रहेगी ना कि जैसे आपको पता है A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या क्या होता है ना, या फिर चलो A माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना, किससे बना सकते, बन जाएगा फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है क्या। क्लियर है ना, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, एक प्लस 2AB लगा लेंगे और एक इसमें लास्ट में माइनस 2AB लगा लेंगे। क्लियर, एक प्लस 2AB लगा लेंगे और एक लास्ट में लगा लेंगे माइनस 2AB। क्लियर, वापिस कैंसिल, तो ऐसा लगा सकते। अब आप इसको एक साथ देखो और इसको एक साथ देखो, है ना, ठीक है। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 4AB। क्लियर, ठीक है। तो A माइनस बी का स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा, है ना, अंडर रूट A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB। क्लियर, तो A माइनस बी का वैल्यू क्या बनेगा, स्क्वायर रूट A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB माइनस 4AB। तो देखो फॉर्मूला कैसे बना, समझ में आया क्या आपको, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट, तो बनाना है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। A और B की जगह हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यूज करेंगे, है ना, बराबर इधर पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है, मैं 17/13, तो रख दे 17/13 माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हम पुटअप करेंगे इसमें, है ना। अब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जैसे ही पुटअप करेंगे वैसे ही आंसर आएगा। तो चलो अब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे और इधर भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। क्लियर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 17 का स्क्वायर 289 अपॉन 13 का स्क्वायर 169। क्लियर, ठीक है। अब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, बताइए ये तो 1 होता है ना, होता है कि नहीं होता है 1, तो उधर जाके माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 289/169 माइनस 1। क्लियर, तो 169 इसमें से माइनस होगा, है ना, 169 यहाँ आएगा, ठीक है ना, तो ये आएगा हमारा 120। क्लियर, 289 मतलब 120/169 ऐसा आएगा, है ना। तो साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, इसको हटा देता हूँ इधर से ना, समझ में आ गया ना फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ से सेपरेट कर लो आप, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से देखिए ना, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना है, बराबर 289, 169 इधर जाएगा, है ना, तो 289 120/169 है ना ये, ठीक है। तो 2 से 60 टाइम्स, 3 से 20 और ये सॉरी 3 से नहीं जाएगा ना, बस 60/169 ही तो आएगा, सॉरी नहीं कटेगा, है ना। सो इट विल बिकम फाइनली 60/169। तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या बना, 60/169। चलो पुटअप कर देते हैं ना, 60/169। क्लियर, तो 289 अपॉन 169
माइनस 240/169 आएगा क्या, 4 6 24। अब 289 माइनस 240 कितना होगा, 49/169। तो 7/13 आ जाएगा क्या, क्लियर। सो इट विल बी 7/13। ये बेसिक से, या फिर आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को ट्रिपलेट से भी कर सकते हो ना, ये मैंने बेसिक से बताया, ठीक है। चलो हाँ, देखिए नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ना। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। हाँ ये देखो, 1 मिनट और क्वेश्चन आगे देख लेता हूँ। 6, पहले 6th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम 3rd 4th और 5th करेंगे, है ना। तो 6 क्वेश्चन की क्या कहानी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13, क्लियर। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13, ठीक है। चल अब देखो यहाँ पे है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13, क्लियर, ठीक है। देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर है ना, ठीक है। हाँ, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। यदि ट्रिपलेट से करते हैं, P/H माइनस B/H बराबर 7/13, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P माइनस बी के होल अपॉन में H बराबर 7/13, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। H बराबर 13, ठीक है। तो P 12 और B 5, 12 माइनस 5 कितना है, 7, और H कितना है, 13, क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखो 12 माइनस 5 7, तो 12 5 13, अरे ट्रिपलेट पिक हो गया ना यार, 13 12 और 5, क्लियर, इतनी बात ठीक है। 12 5 13 है ना। अब आप देखो यहां से क्या है कहानी, हमें क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H, और कॉस थीटा होता है B/H, है ना। तो P का वैल्यू कितना रख दे, 12, और H का वैल्यू 13, और B का वैल्यू 5, 5/13, तो 12 प्लस 5 बताइए 17/13 आएगा क्या ये, क्लियर, इतनी बात। तो आंसर इज 17/13। अब यदि हम इसको पाइथागोरस से करना चाहें तो देखिए पाइथागोरस से कर लेते हैं ना, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13, है ना। सॉरी, बेसिक से कर लेते हैं, बेसिक से, है ना, 7/13, क्लियर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए आप, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13, क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। तो ये अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालने तो एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी बराबर अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला है ना। ये भी वैसे ही बनेगा जैसे हमने पिछला फॉर्मूला बनाया था ना, वैसे ही बनेगा ये भी, ठीक है। चलो तो a और b की जगह साइन थीटा कॉस थीटा रख देते हैं ना, ठीक है, बराबर अंडर रूट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं 7/13, क्लियर, प्लस 4 और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, है ना, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हम यहां पर पुटअप कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पुटअप करेंगे तो आंसर आएगा, सीधी सी बात है ना। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, स्क्वायरिंग, है ना। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2
साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169। क्लियर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। क्लियर, ठीक है ना। अब यदि हम यहां से देखते हैं 1, ये 1 हो गया। अब इसको इधर ले आओ आप, -49/169। अब बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर 169 - 49 यदि हम करते हैं, ठीक है ना, तो ये 20/169 आएगा। 20/169 है ना, इधर कर देता हूं, ठीक है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, वही निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो 149 169 - 149 करेंगे तो 120/169 आएगा। ये बराबर क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 60 आएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा 60/169 पुटअप कर देते हैं, 60/169। क्लियर। तो अब यहां से यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो 49 प्लस 289/169 आएगा। देखो ये 49/169 है ये। अच्छा, एक और स्टेप बढ़ा देता हूं, प्लस 240/169। क्लियर। तो बताइए 289/169 आएगा क्या? तो बताइए 17/13 है ना। 289 स्क्वायर रूट है 17 और ये 13। क्लियर। तो आंसर विल बी 17/13। क्लियर, ये आंसर आएगा। आया क्या समझ में सभी को? क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ठीक है, तीसरा सवाल, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सवाल नंबर 3, ठीक है। cos 43 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन √x² प्लस y²। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। अब ध्यान देना है ना, cos 43 डिग्री बराबर x अपॉन √x² प्लस y²। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं ना। cos 43 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन √x² प्लस y²। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए है ना सभी लोग, ठीक है। tan 47 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है ना। tan 47 डिग्री। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान देना 43 डिग्री। अच्छा, cos थीटा क्या होता है आपको पता है ना। cos थीटा क्या होता है b/h, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ऐसा है ना। तो तुरंत हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। डिग्री कितना डिग्री है 43 डिग्री है। क्लियर है ना। ये है आपका 43 डिग्री। क्लियर, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, अरे यार रुको, ये देखो 43 डिग्री। क्लियर, इतनी बात ठीक है। तो बेस क्या है आपका x है ना, और हाइपोटेनियस क्या है √x² प्लस y²। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, कर्ण कितना है √x² प्लस y²। क्लियर, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है परपेंडिकुलर। क्लियर। तो अब आप ही सोचो परपेंडिकुलर y आएगा कि नहीं आएगा, x² प्लस y², तभी तो x² प्लस y² हुआ है कि नहीं हुआ है। समझते हो ना, या फिर पाइथागोरस लगा लो, उससे भी आ जाएगा। x और y होगा, x के साथ y होगा, तभी तो √x² प्लस y² बनेगा, है ना, ठीक है। √x² प्लस y²। चलो अब देखो tan 47 डिग्री निकालना है। तो अब आप सुनो, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं। क्लियर। अब cot 90 माइनस थीटा, tan को cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी तो इसकी जगह में ये लिख सकते हैं। अब 90 माइनस 47 क्या होता है, 43 होता है कि नहीं होता है।
तो अब इसकी जगह हम इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों एक ही बात है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों 43 बनाया? क्योंकि हमारे पास 43 डिग्री के ट्रिपलेट है ना, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 43 डिग्री, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। क्योंकि हमारे पास 43 डिग्री का ट्रिपलेट है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 43 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, कॉट थीटा की यदि हम बात करें, कॉट 43 डिग्री। क्लियर? तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलो, बेस यानी कि आधार, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है x और लंब कितना है y। तो बताइए x अपॉन y आंसर आएगा क्या इसका? आंसर विल बी x अपॉन y। आई क्या बात समझ में सभी को? क्लियर है? तो आंसर विल बी x अपॉन y। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ पर चलते हैं ना अगले सवाल पर। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, फोर्थ, साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन y, है ना। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, है ना। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। ठीक है, तब यहाँ से यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। क्लियर? ठीक है, अब ये 17 डिग्री और ये 73 डिग्री है। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, तो इसको तो 17 ही रहने दो, लेकिन इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 73 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? देखो देखो, एक चीज समझो, जिस डिग्री का वैल्यू दिया है उसी डिग्री में सबको कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा पहले, तभी उसके ट्रिपलेट का आप यूज कर पाओगे उसमें, है ना। तो साइन 73 डिग्री है ना, तो साइन 70, साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? बोलिए, क्लियर है इतनी बात? साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस 90 माइनस 73, क्लियर? तो कॉस 90 माइनस 73, तो 90 में से 73 घटाएंगे, बताइए 17 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए कॉस 17 डिग्री आएगा क्या ये? क्लियर? तो साइन 73 को हम लिख सकते हैं कॉस 17। क्लियर? ऐसा देखो, अब हो गए ना सब 17 17 17, सब हो गए 17 17 17। क्लियर इतनी बात है ना? तो सेक 17 माइनस कॉस 17। क्लियर? ठीक है, चलो अब यहां से यदि हम देखें, है ना, ठीक है, तो साइन 17 एक्स अपॉन वाई, तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा कर्ण। क्लियर? तो चलो बना लेते हैं 17 डिग्री के लिए ट्रिपलेट। तो लंब यानी कि ये लंब कितना है x है और कर्ण क्या है y है, तो बताइए इसकी वैल्यू निकाल लें, है ना। ध्यान देना, लंब क्या है आपका x है ना, ठीक है, और कर्ण क्या है y है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं बेस की। ठीक है, अब यहां से देखना आप ध्यान से, है ना, ऐसे करके। ठीक है, पाइथागोरस से निकाल लें तो क्या होता है पाइथागोरस, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर? तो पी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर हमें निकालना है ना, बेस हमें निकालना है। ठीक है, बराबर एच स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। क्लियर? तो चलो बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल लें, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो बी का वैल्यू कैसे आएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो बी का वैल्यू आएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो बी का वैल्यू आएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, सेक 17, सेक 17 की यदि हम बात करें, ठीक है ना, सेक 17, तो सेक थीटा क्या होता है बताइए, सेक थीटा एच अपॉन बी होता है। क्लियर? माइनस, एक मिनट, एच अपॉन बी और कॉस 17 बी अपॉन एच, ये कितना होता है बी अपॉन एच, एच अपॉन बी और ये बी अपॉन एच। चलो तो वैल्यू रख देते हैं, है ना,
तो ये h है और ये p है, परपेंडिकुलर लंब है ना, तो h का वैल्यू y और b का वैल्यू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इधर b का वैल्यू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर h का वैल्यू कितना है y। अच्छा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे है ना, जब ये इधर जाएगा ना तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये इधर जाएगा है ना, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्लियर। अपॉन में क्या आएगा, y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो ये ओपन करोगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को है ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये वाला आंसर आया क्या समझ में। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत कुछ सिखा कर गया है हमें। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल, ठीक है। अब ध्यान देना, साइन 10 डिग्री, ये इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड बराबर a है ना, तो साइन 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड्स, क्लियर, बराबर कितना है a, क्लियर। a के अपन में कुछ नहीं तो 1 लगा लो, ये थीटा है, बस ये थीटा है और कुछ नहीं है ना। अच्छा अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, है ना, तो देखिए आपको वैल्यू निकालनी है कॉस 79 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकंड प्लस 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड, क्लियर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर। अब ध्यान दो, यदि ये 10 डिग्री में है, ये तो सेम है, इसको भी हमें ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना है ना, कॉस 79 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकंड्स, क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और थीटा क्या है ये यहाँ के लिए, तो 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकंड है ना, और 28 सेकंड्स, क्लियर, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब जब 90 में से इसको माइनस करोगे ना, पता है क्या आएगा, ये आएगा 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड। मतलब क्या सीखा हमने, कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ना ये दोनों वैल्यू ऐसे दिए हैं कि दोनों को एग्जैक्टली जोड़ के 90 डिग्री आता है, ताकि cos थीटा को जब हम साइन 90 माइनस थीटा लिखे तो 90 माइनस करके दूसरा वाला बन जाएगा, 90 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा ऐसा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको cos इसको ऐसा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड्स, क्लियर, प्लस 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड्स, क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड, 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड्स, क्लियर, ठीक है। अब आप देखिए यहां से क्या है कहानी, सुनिए। हाँ, साइन थीटा क्या होता है, अच्छा पहले हम वो ट्रायंगल बना लें इसका। चलो अब देखो ये एंगल आएगा यहाँ पर, है ना, ये एंगल 10 डिग्री 6 मिनट जो भी, ठीक है, समझ लेना।
पी ए है यानी कि लंब क्या है ए है, और एच क्या है आपका 1 है, हाइपोटेनियस क्या है 1 है। अब आपको क्या निकालना है बेस, तो चलो बेस कैसे निकालोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 आएगा, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बेस आपको निकालना है बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर एच यानी कि 1 का स्क्वायर। क्लियर। तो देखो बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो बताइए बी का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो बेस कितना बना आपका, अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात है ना। तो बेस कितना बना अपना, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। अब आप देखो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, और टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। क्लियर। अब आप देखो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, ए है, और एच का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है ए है, और बेस का वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखो कौन से ऑप्शन जैसा तो बना लेते हैं, ए कॉमन है ऊपर में, देखो यदि ए को कॉमन आप निकाल लें है ना, फिर अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा बचेगा क्या। यदि ए को कॉमन निकाल ले तो ऐसा बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। अब ये अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इधर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन होल अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है क्या, है ना। क्लियर। तो ए ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात ठीक है, ये है ना। चलो आया, समझ में आया क्या ये क्वेश्चन सभी को। चलो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। ठीक है, अगला सवाल। तो ये हमारा था टाइप फर्स्ट। सीखा आपने टाइप फर्स्ट से क्या क्या सीखने को मिला, नहीं। ठीक है, चलो टाइप फर्स्ट के बाद टाइप सेकंड की बात करें तो टाइप सेकंड हमने, एक मिनट, टाइप सेकंड कर लिया था। अच्छा ये क्वेश्चन भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया। यस, टाइप सेकंड हो गया था हमारा ना। फिर उसके बाद टाइप थर्ड, हाँ टाइप थर्ड भी हो गया था हमारा। देन टाइप फोर, तो टाइप फोर भी हो गया था हमारा। ठीक है ना। टाइप फाइव, टाइप फाइव की यदि हम बात करें तो टाइप फाइव भी हो गया था। यस ठीक है, टाइप फाइव भी कर चुके हम, है ना। ठीक है, उसके बाद टाइप सिक्स, यस टाइप सिक्स नहीं किया था हमने ना, यस इसको छोड़ा हुआ है। चलो तो टाइप सिक्स पढ़ लेते हैं अभी हम। कितने क्वेश्चन है इसमें, चलो टाइप सिक्स पर आते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ पहले मैं, ठीक है ना। तो 1 माइनस 10/20, अब इसमें एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। क्लियर। तो चलो अब ये रिलेशन हमें दिया है ना। ठीक है, 1 प्लस 10/20 अपॉन 1 माइनस 10/20 इज इक्वल टू 10 थीटा, है ना। तो देखिए 1 प्लस 10/20 अपॉन 1 माइनस 10/20 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 थीटा। क्लियर। ठीक है, अब यहां से यदि हम देखें तो ये क्या है, 1045 डिग्री है क्या ये। क्लियर है ना, 1 मतलब 1045 डिग्री। क्लियर। वन को हम 1045 डिग्री लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। प्लस 1020 डिग्री अपॉन में 1 माइनस, अच्छा इसके इंटू में 1 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना इंटू में 1, और 1 की जगह 1045 डिग्री लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं, या इंटू 1 इधर लगा लो, पीछे लगा लो, एक मिनट रुको,
यहाँ लगा लो ×1, आगे ×1, इसके माइनस के बाद यहाँ ×1, तो इसकी जगह 10 45 डिग्री हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो 1 ही होता है। 10 45 डिग्री और उसके इंटू में 10 20 डिग्री, क्लियर, बराबर क्या है आपका tan थीटा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। तो 10 45 प्लस 10 20 डिग्री, क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है ना, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, क्लियर, ठीक है ना। तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b को आप लिख सकते हैं 10a प्लस b, समझो बात को, है ना, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b को आप क्या लिख सकते हैं 10a प्लस b, फॉर्मूला होता है ना 10a प्लस 10b। तो ये वाला फॉर्म बना रहा था मैं, एक्चुअली क्या कोशिश कर रहा था, ये वाला फॉर्म बना रहा था मैं ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 45 प्लस 20, क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, ठीक है। तो अब देखो 65 है क्या, तो 10 से 10 कैंसिल, तो बताइए थीटा बराबर 45 प्लस 20, 65 डिग्री आएगा क्या, है ना। 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आएगा 65 डिग्री। आया क्या ये क्वेश्चन समझ में सभी को, है ना, क्लियर है, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आएगा ये 65 डिग्री, यानी कि 65 डिग्री, क्लियर इतनी बात सभी को। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगला सवाल, ठीक है, 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। cos 15 sin 7.5 और cos 7.5 है ना, ठीक है। तो इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, पहले उसी फॉर्मूले वाला सवाल हम कर लेते हैं। हाँ, ये सवाल उसी फॉर्मूले पर डिपेंड करता है, पहले ये वाला कर लेते हैं ना। कौन सा फॉर्मूला, वही 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, क्लियर। अब देखो, तो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो 10a प्लस b की जगह अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं। तो चलिए 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो चलो 10 अल्फा प्लस बीटा को वैसा ही चलने दो, है ना, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखते हैं, तो चलो 10 अल्फा की वैल्यू 5/6 पुटअप कर दें, 10 अल्फा की वैल्यु पुटअप कर देते हैं 5/6 प्लस 10 बीटा की वैल्यू 1/11 पुटअप कर दें, 1/11 पुटअप कर देते हैं, फिर 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, क्लियर है ना, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है कहानी, 11 5 जा 55, 6 1 जा 6 55 और 6 कितना आएगा 61 आएगा, और 6 11 जा 66 अपॉन में 66 माइनस 5 कितना आएगा 61, ये भी 66, अरे कैंसल, आंसर विल बी 1। तो 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया 1। इसका मतलब कितने डिग्री पे 10 में 1 होता है 45 डिग्री। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, अरे ऑब्वियसली सोचो ना यार, कितने डिग्री पे 10 कितने डिग्री पे 1 आता है, ऑब्वियसली 45। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री हुआ क्या, क्लियर इतनी बात सभी को, ठीक है। चल, तो यहीं पर क्लास एंड करते हैं, है ना। वीडियोस को रिपीटिशन में देखना है आपको, कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।